देखो सिमल, मेरा नाम खराब ना करना। गौर से देखो, शायद कुछ सीख सको तुम। ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा जानती हो ना? अरे ऐसा भी नहीं है उमर, इसमें तुमने भी काफी मेहनत की है, मुझे नहीं मालूम क्या। शुक्रिया ज़ैनब, तुम वाकई बहुत अच्छी माँ हो और साथ बहुत अच्छी उस्ताद भी हो। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ कि मैं बच्चों के साथ इंसाफ करने वाली एक अच्छी टीचर हूँ, लेकिन माँ होने के हवाले से इतनी ज्यादा पुरएतमाद नहीं हूँ, मुझे इतना एतमाद नहीं। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छी माँ हो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों से। जब माँ बनने की बारी आती है ना, तो इंसान पूरा एतमाद नहीं हो पाता। तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो हमेशा यही लगता है कि कोई कमी रह गई हो, जैसे या कुछ गलत हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई फादर अपने बच्चे को पार्क ले जाए या खुद वो स्कूल की मीटिंग में जाए या बच्चे को ड्रॉप करने या पिक करने जाए तो उसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन ये काम तो हर माँ रोजाना ही करती रहती है। तुम कुछ समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये सब कुछ इसी तरह से है। एग्जैक्टली, यहाँ ऐसा ही होता है। मगर देखा जाए तो माँ हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करती है उमर। तुम्हें खुद को कमतर समझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, तुमने 2 बच्चों की बहुत ही अच्छी तरबियत की है और स्कूल में भी बहुत से स्टूडेंट्स को तालीम दे रही हो, उन्हें जिंदगी के लिए तैयार कर रही हो। और क्या हो सकता है? तुम वाकई ऐसा सोचते हो? थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी। बस तुम्हारा हौसला खराब नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ हुआ तो मुझे बता देना। बता दूंगा। ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में ये लोग क्या बात कर रहे होंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात बहुत इत्मीनान से कर रहे हैं। ये तो यकीनी है। हम तो अपने इख्तिलाफात दूर करने आए थे, लेकिन लगता है कि हम उनके लिए आए हैं यहाँ। तो फिर ऐसी मुलाकात की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी माँ का उस्ताद होना हमारे लिए खराबी है। अगर वो बस एक आम माँ होती तो अब तक हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते, यहाँ नहीं होते। और मैं भी तुमसे ये सब ना सुनना होता। माफ करना, तुम्हें लगता है मैं तुमसे उलझ रही हूँ? तुमने जो मुझे रोबोटिक्स सिखाया, मुझे उसका शुक्रिया कहना चाहिए। माफ करना, मैं भूल गया था। तुमने तो इसमें माहिर बनकर दिखा दिया है ना। कम से कम कुछ सीखा तो था। खैर, ज्यादा बातें मत करो, खेलो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके। मैंने स्ट्राइक किया, अब तुम्हारी बारी। कर लो कोशिश अपनी। देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है तुम कर लोगे। ऐसे पकड़ के सेंटर की तरफ। ठीक है। अरे वाह, क्या खूब निशाना लिया तुमने। Really? अगर ऐसे फेंकती तो सारे गिर जाते। नानी, उमर भाई, मॉम और मैं हम सब बोलिंग पर गए थे। बहुत मजा आया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या बातें की तुम लोगों ने? तुम्हारी नानी जान डिटेल्स चाहती हैं। कोई खास बात नहीं, बस इतना ही। मतलब आप लोग ज्यादा करीब हो गए? हाँ, थोड़े थोड़े कह सकते हैं, मगर फिलहाल ज्यादा नहीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ और जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो। मुझे कोई होमवर्क नहीं मिला, नानी जान। तुम किस तरह की हो गई हो बेटी? सूख के कांटा होती जा रही हो। अपनी हालत पे गौर करो। तुम्हारी बहन डॉक्टर बन गई। उसकी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो तो शादी करके अपने घर चली गई। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी बहन ने वक्ती तौर पर कुछ लीव ली है, स्कूल छोड़ा नहीं है। डिलीवरी के बाद वो दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लेगी। और ऐसी फजूल बातें मैं दोबारा ना सुनूं तुमसे। एक लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका फ्यूचर होता है, मतलब उसका करियर। मतलब उसकी जिंदगी में उसका काम और करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मॉम, आप तो हमेशा ही ऐसी बातें करती हैं। तो तुम भी इस तरह की बातें ना किया करो ना कि मुझे ये बोलना पड़े। खुदा के लिए बहस ना करो, घबराहट होने लगी मुझे। वैसे नानी, आप हमेशा यही करती हैं। कोई भी बेबुनियाद बात शुरू करके हमें आपस में लड़वा देती हैं और खुद पीछे हट जाती हैं। हाँ जिमल, क्या हो गया? कैसे बात कर रही हो? ठीक है बेटा, अब आइंदा तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हर वक्त की चिक-चिक। मम्मी, आप ही बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हैं, हद कर देती हैं। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ ज़ैनब। तुम्हारी बेटी अब बहुत जिद्दी होती जा रही है। मम्मी, फिर से आप शुरू हो गई।
उसकी जबान बहुत तेज है। ऐसा नहीं होता, मैं बड़ी हूं उससे। ठीक है, लेकिन वो भी अब बच्ची नहीं रही। हम भी जवान थे बेटी। हमारी माँ हमें बात करने का भी मौका नहीं देती थी, हमें आंखों से समझा देती थी बस। जी, आपने भी हमें वैसा ही सिखाया। बिल्कुल, तुमने अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं किया, ये नतीजा निकला। ठीक है मम्मी। कभी कभी नानी और मॉम पर बहुत गुस्सा आता है। क्या इत्तेफाक है, तुम्हें भी गुस्सा आता है? मुझे भी आता है। यानी मैं उन्हें चाहती हूँ, आखिर वो मेरी नानी है, लेकिन कोई इंसान इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है? यानी एक शोशा छोड़ती है, सबको आपस में लड़वा देती है और फिर कहती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बर्दाश्त करो उन्हें, और क्या हो सकता है। ये तुम कह रही हो? हाँ, यकीन करना मुश्किल है, जानती हूं मैं, लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूं कि देखो, क्या हम उन खातून को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो जैसी हैं बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही कहा। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आज क्या किया तुमने वो बताओ। क्या किया है एलिफ? वही उमर भाई, उनका बदतमीज बेटा और हमारी मॉम। यानी अप्पो का वो खूबसूरत सा भाई। हाँ हाँ वही। लेकिन हुआ क्या? बज़ाहिर तो मुझे और मैते को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश थी, लेकिन असल में उमर भाई और अम्मी करीब आ गए। अरे ये तो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब है एलिफ? अल्लाह बचाए, क्या कहना चाहती हो तुम? जिमल जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी अम्मी कितनी तन्हा है इस वक्त? बाबा के बाद तो उनकी जिंदगी जद्दोजहद में ही गुजर गई। वैसे तो बाबा के होते हुए भी कुछ खासा फर्क नहीं था। खैर, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी अम्मी को कोई साथी मिले। यानी मॉम थोड़ी सी शाय है, मतलब? संजीदा है, यानी ठंडे मिजाज की। यार जिमल, कमाल करती हो तुम भी। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी अम्मी कमाल है। हाँ वो तो है। चलो अब मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? तुम भी मुंह ना बनाना ज्यादा। ठीक है।